वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि महर्षि की कृपा से हम लोग योग के मार्ग से हमारे जीवन के उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन क्या है, इनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और इन साधनों में निश्चित रूप से ईश्वर की आराधना यह परमोच्च साधन है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ऐसा यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से वा विकल्पार्थक माना गया हो, किंतु हमारे महानतम संत श्री गुलाबराव महाराज ये कहते हैं कि यह निश्चयात्मक है। निश्चित रूप से इस बात को जानिएगा कि ईश्वर के प्रणिधान से समाधि सिद्धि करने में सर्वाधिक लाभ है। और उस ईश्वर का जो सर्वमान्य नाम है, तस्य वाचक प्रणवः, वह ओंकार क्या है, इसका थोड़ा विस्तार से परिचय पाने का प्रयास हम लोगों ने किया। यह विषय ही, और उस पे ओंकार तो इतना गहन विषय है कि उसके लिए बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता है। किंतु हम लोग परिचय मात्र प्राप्त कर रहे हैं। उस ओंकार की गहनता का कुछ विचार हमने किया। उसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उपनिषदकार कहते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवत अनुसंधान के लिए जितने भी आलम्बन हैं, जितने भी आधार है, उनमें सर्वश्रेष्ठ आधार निश्चित रूप से ओंकार ही है। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम। बस हम लोगों को अप्रमत्त होकर के, सावधान रह करके उसका उपयोग करना आना चाहिए। साधन कितना भी श्रेष्ठ होगा, हम सावधानी से उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तो साधन हमारे कितना काम देगा। इसलिए उपनिषदकार यह भी कहते हैं प्रणवो धनुष्यरो इहात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। कितनी सुंदर उपमा उन्होंने दी है। वे कहते हैं कि यह प्रणव, यह ओंकार धनुष के समान है, और यह आत्मा, यह जीवात्मा शर के समान है, बाण के समान है। ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, हम लोगों को परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो जीवात्मा रूप बाण छूटेगा कब? जब उसे प्रणव रूप यानी ओंकार रूप धनुष के ऊपर बैठाया जाएगा और फिर सावधानी से छोड़ा जाएगा। तो यहां इस प्रणव को, ओंकार को धनुष की उपमा दी है। इसके आधार से यह जीव परमात्मा तत्व तक सीधे पहुंच सकता है यदि वह तन्मयता के साथ सावधानी पूर्वक
इसका प्रयोग करें, और यदि इसका इतना महत्व है तो इसको ठीक से जानना भी आवश्यक है। ध्यान रखना मित्रों, यह प्रणव संपूर्ण सृष्टि का बीज है। एक प्रणव में संपूर्ण सृष्टि है, प्रणव से सृष्टि का जन्म है, प्रणव में ही सृष्टि का विलय है। इस बात को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रणव नादमय है। एक बात हमने देखी थी, ओंकार को लिखने की अनेक विधियां होने पर भी भिन्न भिन्न लिपियों में भिन्न भिन्न प्रकार से ओम शब्द लिखा जाने पर भी ओंकार का उच्चारण तो वही है, वह कहीं बदलता नहीं है। अकार, उकार, मकार, यही उसकी मात्राएं हैं, और चतुर्थ मात्रा है जो बोली नहीं जाती, वह ओम। इसके माध्यम से प्रकट होने वाला वह नाद, वो उस नाद का प्रतीक है जिस नाद से सृष्टि का निर्माण हुआ है, वह बीज रूप है। देखो, अब जब ऐसा कहा जाता है ना कि प्रणव में सारी सृष्टि है, प्रणव से सारी सृष्टि है, प्रणव में सृष्टि विलीन है, तो बात थोड़ी समझनी भी आवश्यक है। एक होता है बीज, और उस बीज को जब हम बोते हैं तो उस बीज में से ही उसके अंकुरित होने के बाद, पौधे के रूप में आने के बाद वृक्ष का रूप उसमें से ही प्रकट हो जाता है। यह पूरा वृक्ष कहां था, सोचने की बात है। यह पूरा का पूरा वृक्ष जो इतना बड़ा हम लोगों को दिखता है, उस छोटे से बीज में था। पूरा आम का पेड़ एक छोटी सी आम की गुठली में था कि नहीं, बोलो? नहीं तो कहां से आया? गुठली ने पेड़ कहीं बाहर से नहीं लाया, वो भीतर से ही विकसित होता होता उसका इतना विशाल रूप हो गया। मजे की बात एक और ध्यान में रखना, अब उस पेड़ में से, उस बीज में से अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, वो वृक्ष का रूप लेता है, उसके ऊपर पन्ने तो, पत्र तो लगे ही जाते हैं, बाद में फूल फल लगते हैं। और फल में क्या होता है? फल में पुनः बीज होते हैं। तो कल्पना यह करो कि इस एक छोटे से बीज में, आम की गुठली समझ लो, इस आम की एक छोटी सी गुठली में कितने आम के पेड़ भरे हुए होंगे? उस आम की गुठली में से निकली हुई आम के पेड़ के भीतर की गुठली में और अधिक आम वृक्ष निर्माण करने की क्षमता है, उसमें और अधिक आम वृक्ष निर्माण करने की क्षमता है। तो इस एक छोटी सी आम की गुठली में असंख्य अनंत आम वृक्षों को निर्माण करने की क्षमता है कि नहीं? वो है। एक ओंकार में असंख्य ब्रह्मांडों को निर्माण करने की क्षमता है, और इन ब्रह्मांडों का संचालन भी ओंकार से होता है। विज्ञान पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि सारा संसार स्पंदमय है, इट्स वाइब्रेटिंग। व्हिच वाज द प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन? सबसे मूल नाद कौन है? उस मूल नाद का नाम प्रणव है, ओंकार है। ध्यान रखना, संसार का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें स्पंद नहीं है, जिसमें वाइब्रेशन नहीं है, जिसमें कंपन नहीं है। यह नादमय विश्व है। यह तो सारे विज्ञान पढ़ने वाले जानते हैं। उस नाद का बीज ओम,
उसमें से निकला यह विश्व जिसमें वह ध्वनित है सर्वस्थानों पर, और बाद में जब यह सब लीन हो जाएगा वह फिर से ओम में चला जाएगा। नाद से आया, नाद से विकसित हुआ और नाद में ही लीन हुआ। अ उ म, अ का अर्थ है आपती, उससे आया। उ का अर्थ है उत्कर्ष, उससे विकसित हुआ। और म का अर्थ है मिति, उसमें लीन हो गया। यह संपूर्ण विश्व उस एक मूलभूत स्पंद का, मूलभूत नाद का विस्तार, उसी का प्रस्तार। यह ओम का रूप है। और बड़ी मजे की बात यह है कि उसका एक छोटा सा रूप हमारे भीतर भी है। आपने कभी प्रयोग नहीं किया होगा तो प्रयोग करके देखना चाहिए। हम सबके भीतर एक नाद चला है, निरंतर चला है, और वह नाद है तभी तक हम हैं, वो ध्वनि है तभी तक हम हैं। आपको जानना है, षण्मुखी मंत्र आकर के योगी लोग उसका अनुसंधान करते हैं, ध्यान करते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति भी अपने दोनों कानों को मूंद ले, उंगली से दबा करके और चित्त को स्थिर करे, तो किसी को भी, हर व्यक्ति को भीतर एक मंद ध्वनि सुनाई देता है। बहुत मंद है, लेकिन ये हमारे भीतर का प्राण है, यह मूल, यह स्पंद है। और यह उस विराट प्रणव का हमारे भीतर का छोटा सा रूप है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। अच्छा, यह भी बात को जान लो, जितने भी नाद होते हैं वे सारे के सारे नाद दो वस्तुओं के टकराने से निर्माण होते हैं। एक हाथ से ताली बजाइए, वो नहीं बजती है। एक हाथ से बजानी होगी तो भी दो उसके भाग करने पड़ेंगे और ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ताली बजती है दो हाथों से। जब कभी नाद निर्माण होगा तो दो वस्तुओं के टकराने से होगा, उसे कहते हैं आहत नाद। दो वस्तुएं टकराई, ध्वनि निर्माण हुआ, यह आहत नाद है। हमारे भीतर जो ध्वनि हम सुनते हैं वो किन्हीं वस्तुओं के टकराने से नहीं हुआ है, वो अपने आप जागृत है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है, अखंड रूप से चल रहा है। कोई भी उसका अनुभव ले सकते हैं ना, उसे कहते हैं अनाहत। वस्तुओं के टकराने से आहत, और वस्तुओं के बिना टकराए जो ध्वनि निर्माण हो रहा है वह अनाहत। योग शास्त्र में इस अनाहत ध्वनि का बहुत महत्व माना गया, और इसी का अनुसंधान करने के लिए कहा गया। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने तो योग तारावली में कहा कि अन्य अनुसंधान करने की क्या आवश्यकता, एक नादानुसंधान ही कर लिया जाए। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वं वाचकं ब्रह्म पदस्य जाने भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते ब्रह्म पदे मनो में नादानुसंधान। यहां पर शब्द है नादानुसंधान। यह कौन सा नाद? यह अनाहत नाद। अब हमने कानों को बंद करके श्रवण करके देखा तो अस्फुट रूप में केवल उसका एक मंद ध्वनि हम लोगों को सुनाई देता है, बहुत मंद, ध्यान देने पर सुनाई देगा। लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ योगी महात्मा अपने भीतर से उस ध्वनि को प्रस्फुटित करते हैं,
और वह अत्यंत विलक्षण माधुर्य के साथ भीतर से प्रकट होकर के जब अनेक अनेक रूप धारण करता है, उसके भीतर चित्त डूब जाता। अरे यही श्याम सुंदर की बंसी है मित्रों, यही प्रलयंकर रुद्र का शंखनाद है। नाद, मूल बात ऐसी है, यह भीतर का अनाहत नाद। भगवत प्रसादात प्रणवेन साकम विलीयते ब्रह्मपदे मनो में, हमें सीधे ब्रह्मपद तक ले जाकर के पहुंचाता है। हमारे भीतर का वह अनाहत नाद। आप ऐसे कृपा करके मत मानना कि एक सारी काल्पनिक बातें हैं। मैंने ऐसे योगियों के दर्शन किए, मैंने तो कुछ योगियों में उस अनाहत नाद को इतना प्रस्फुटित होते हुए श्रवण किया है कि हम दंग रह गए। मैं ऐसे वैसे विश्वास रखने वाला हूं नहीं। यह भीतर का अनाहत नाद है। ओंकार का यह छोटा सा अंश है, कण है। संपूर्ण विश्व में चला हुआ अनाहत नाद ओंकार का स्वरूप है। इस नाद में से विश्व आया, इस नाद से विश्व धारण होता है, इस नाद में विश्व विलीन होता है। विश्व आते हैं, चले भी जाते हैं, नाद रहता है। आगम शास्त्रों की दृष्टि से, योगियों की दृष्टि से उसके आगे भी कुछ है, लेकिन वो यहां का विषय नहीं है। नाद, बिंदु, कला, तत्व, ये उसके स्तर है, लेकिन मैं आपको अधिक कठिन बातों में उलझाना चाहता नहीं। मूल बात यह है कि अपनी वाणी से जिस ओंकार का उच्चारण करते हैं, वह वैखरी से कहा गया ओंकार, वो उस ओंकार का प्रतीक है। धीरे धीरे अंतर्मुख होकर के हम उसी के सहारे तत्व पर्यंत पहुंच सकते हैं। तस्य वाचक प्रणवः एतदालम्बनम श्रेष्ठम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। इस प्रकार से इसका स्तवन किया गया। हमारे संत श्री गुलाबराव महाराज तो ओंकार के 3 प्रकार के रूप बतलाते हैं। मनोमय ओंकार, प्राणमय ओंकार और वांगमय ओंकार। उतनी गहराई में हमें अभी जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह विषय यदि ठीक से हम समझ जाए तो हमें सीधे सीधे परमात्मा तत्व तक पहुंचा देता है। इतना ध्यान रखना। उत्तम परमार्थ के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इन बातों को जानने की आवश्यकता है। इस प्रणव का उत्तम साधक को आधार ग्रहण करना चाहिए, इसकी उपासना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? भगवान पतंजलि कहते हैं, तज्जपः तद अर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम। यह उनका सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। संपूर्ण योग सूत्रों में यदि इस एक सूत्र को हम ठीक से समझ जाए तो हमारे लिए बाकी योग सूत्रों के अर्थों को हम जाने चाहे न जाने, लेकिन योग का हृदगत हमारे हाथ में आ जाएगा।
तज्जपस्तदर्थ भावनम, ऐसा पतंजलि ने कहा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञानाम जपयद्योस्मि। अरे दुनिया भर के अनेक प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए, लेकिन उन्होंने ये कहा सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ ही मेरा स्वरूप, जप यज्ञ मेरा स्वरूप है। क्या है जप, कैसे किया जाता है जप, क्यों करना चाहिए जप? जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। और कुछ ना करो, केवल जप करो, जप से उद्धार होगा। लेकिन वो कैसे करना देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।